भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स, यौन रोग संबंधित परेशानियां। कैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल सेक्सुअल डिसऑर्डर मरीज की प्रॉब्लम बढ़ा देता है और कैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में फैली हुई गलत बातें मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचने से रोकती है। कुछ लोग हिम्मत नहीं कर पाते और अगर हिम्मत कर भी ली तो पहुंच जाते हैं किसी झोला छाप डॉक्टर या गलत डॉक्टर के पास में, जो कि मेडिकली क्वालिफाइड भी नहीं होते, और वो प्रॉब्लम को ठीक करने के बजाय 10 बातें गलत बताकर, झूठी बताकर उस प्रॉब्लम को बढ़ा दिया जाता है। डेली न्यूज भारत सिर्फ यही कहना चाहता है कि अगर समाज में इन बातों का मजाक ना बनाया जाए, इन बातों पर हंसी ना उड़ाई जाए, सिंपैथेटिकली इन बातों को सुने और जितने सारे यंगस्टर जो इन परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हें एक राइट डायरेक्शन दे, क्योंकि यह प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, इजीली ट्रीट हो सकती है। अगर आपको या आपके किसी नोन टू में किसी को भी यह प्रॉब्लम है तो आप उसे एंकरेज करें, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने की सलाह दें। आइए आज हम बात करते हैं, हमारे साथ में बैरोड जिला अस्पताल के यौन रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार यादव हैं। सुनते हैं इनसे यौन रोग से संबंधित परेशानियां क्या क्या होती हैं और कैसे हम इन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। यौन रोग मुख्यतया जो यंग एज टीनेजर्स हैं या फिर जो मल्टीपल पार्टनर्स से संबंध रखते हैं उनमें होती है। यौन रोग को कभी भी ज़्यादातर अपने टीनेजर्स यौन रोग को छुपाते हैं, वो बताते नहीं हैं, तो उसको कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। उनको अपने डॉक्टर पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। डॉक्टर हमेशा पूरी उसकी गोपनीयता बनाए रखता है और सही उसको परामर्श दे करके उस बीमारी को बढ़ने से रोक सकता है। यौन रोग में जैसे नीम बीमारियों की सोशल मीडिया पे देख करके उल्टे सीधे ट्रीटमेंट करके या नीम हकीमों के चक्कर में पड़ करके मरीज अपने इस यौन रोग को काफ़ी बढ़ा लेता है, जिससे कि समय पे इलाज नहीं लेता और वो काफ़ी अवसादग्रस्त हो जाता है, काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है। वो अब उसका इससे कार्यस्थल पे उसके कैरियर, उसकी पढ़ाई सब कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी वो काफ़ी चिंताजनक कदम भी उठा लेता है, जैसे सुसाइड वगैरह भी। इसलिए यौन रोग से घबराएं नहीं, उसको तुरंत संबंधित स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, स्किन और वीडी वाले डॉक्टर को ही दिखाएं, नीम हकीमों के चक्कर में न पड़ें और समय पे इलाज लें तो यौन रोग बहुत ही अच्छे से और जल्दी ठीक हो जाता है। इसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास में कुछ ऐसे मरीज आए होंगे जो घर पे भी इलाज करते हैं, तो वो किस तरह का करते हैं? हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं जो नीम हकीमों के चक्कर में पड़ के अपना स्वास्थ्य पूरा खराब कर लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे, इन पे सर्च कर करके उनको बीमारी का पता ही नहीं लगता। कई बार वो जननांगों के सामान्य चेंजेज को भी बीमारी समझ लेते हैं और उसका इलाज लेते रहते हैं और अपना स्वास्थ्य का नुकसान कर लेते हैं। वो यौन रोग में कौन कौन सी बीमारियां होती है, किस तरह की क्या कुछ रहती है? यौन रोग में मुख्यतः जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर इन्फेक्टिव होती हैं और वो ट्रांसफरेबल भी होती हैं, जैसे कि मान लो सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, है ना, सेंक्रोइड हो गया। तो ये सब बीमारियां, HIV हो गया, PID हो गया, ये सब बीमारियां आराम से इजीली ट्रीटेबल होती हैं और यदि समय रहते इनका इलाज लिया जाए तो ये ज़्यादा बढ़ने से और गंभीर परिणाम न हो इसके, उससे कंट्रोल हो जाती है बहुत जल्दी। महिलाओं में इस तरह की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? महिलाओं में भी मेनली यही बीमारियां होती हैं, जैसे गोनोरिया, PID या सिफिलिस या सेंक्रोइड या वेजाइनाइटिस। वेजिनाइटिस में भी काफ़ी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, वो उसको गंभीर करके और ये जनरल अपने मेडिकल से ट्यूबें लेकर के जो देनी नीचे वो लेकर के काफ़ी अपने नुकसान करके फिर हमारे पास आती हैं। तो मेरी सलाह है कि वो सही समय पे इलाज लें तो बहुत अच्छे से ट्रीट और समय पे ट्रीट हो सकता है। इस तरह के रोगी को और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ? इसके तरह के रोगी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लें और जल्दी से जल्दी सलाह लें, जिससे कि उनका कोई नुकसान नहीं हो और बाहर के नीम हकीमों के चक्कर में और अनट्रेंड डॉक्टर्स के ये जो क्वैक्स हैं इनके चक्कर में न। राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए डेली न्यूज भारत।